बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबा जी लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको मैं याजूज व मजूज का जो है वो वाक़या सुनाऊंगी, हिस्ट्री बताऊंगी कि ये हैं कौन लोग और इनकी कुरान पाक में इनके मुतालिक क्या लिखा गया है और इनकी असलियत क्या है। बहुत कम लोग जो है वो इस तरह के वाक़यात को या हिस्ट्री को जान पाते हैं। इसको बहुत आपके लिए मुख्तसर लफ्ज़ों में मैं आप लोगों से बयान करूंगी ताकि आप लोग इससे समझ सकें। याफस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से ये एक फसादी गिरोह था और इन लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा थी। ये लोग बला के जंगजू, खूनख्वार और बिल्कुल ही वहशी थे। ये बिल्कुल जंगलियों की तरह रहते थे, जो बिल्कुल जानवरों की तरह इनका रहन सहन था। मौसम रबी में ये लोग अपने गारों से निकलकर तमाम खेतियाँ और सब्जियाँ खा जाते और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाते। आदमियों और जंगली जानवरों, यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवर को भी खा जाते थे। अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत ज़ुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज व मजूज के शर और एज़ा रसानियों से बचाइए, और इन लोगों ने इसके इवज़ कुछ माल देने की भी पेशकश की। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया, मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग मेरी मदद जिस्मानी मेहनत के ज़रिए करो। चनाचा आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई और जब पानी निकल आया तो इस पर पिघलाए गए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते ऊपर नीचे चुनकर इनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और इसमें आग लगवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ी की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह न छोड़ी गई। फिर पिघलाया हुआ तांबा दीवार में पला दिया गया, जो ये सब मिलकर बहुत ही मजबूत और नहायत मुस्तहकम दीवार बन गई। रिवायत है कि याजूज व मजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर मेहनत करते करते इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं। तो इनमें से कोई कहता है, चलो अब बाकी दीवार को कल तोड़ेंगे। दूसरे दिन जब वो लोग आते हैं तो हुक्म खुदा से दीवार पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो इनमें से कोई कहेगा, अब चलो इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे। इन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत से और इस कलमा का ये समरा होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये क़यामत के करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज व मजूज निकल पड़ेंगे और ज़मीन में हर तरफ फितना, फसाद और कत्लो गारत करेंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे और जानवरों और दरख्तों को भी खा जाएंगे। ज़मीन पर हर जगह फैल जाएंगे, मगर मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और बैतुल मुक़द्दस, इन तीनों शहरों में ये दाखिल ना हो सकेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे, अस्तग़फिरुल्लाह, और ये सब हलाक हो जाएंगे। कुरान मजीद में है, यहाँ तक कि जब खोले जाएंगे याजूज व मजूज और वो हर बुलंदी से ढलकते होंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस छोटे से वाक़या से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और साथ में जिसमें हमें एक वाज़ेह सबक भी मिलता है, जो एक फ़िक्रा माशाअल्लाह की बरकत, इस कलमे की जो बरकत है उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब भी हम कोई इवन 2 मिनट बाद के किए जाने वाला काम हम ये काम कर देंगे तो उसके साथ इंशाअल्लाह ज़रूर लगाएं। इसकी इतनी बरकत है कि इस कलमे की बरकत से अल्लाह ताला इतनी आसानियाँ पैदा करता है कि आप वो काम करने के काबिल हो जाते हैं और अल्लाह ताला इसमें बरकत डालते हैं। तो हमेशा इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, ध्यान रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और आप लोग मुझे थोड़ी सी अपनी राय भी दीजिए कि आप लोगों को किस टॉपिक्स पर लाइब्रेरी में ज़्यादा बुक्स या वीडियोस अच्छी लगेंगी, ताकि मैं आप लोगों की पसंद के मुताबिक दिलचस्प वाक़यात, कहानियाँ, स्टोरीज़ या जो भी आप चाहते हैं वो मालूमात आप लोग के साथ शेयर करूँ। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सबा जी लाइब्रेरी। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।